हरि हरि सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु जय सर। साधु सर्वे अतिथि प्रकाशी मंगल उपकारी है तेने को स्वरूप जापे जो बही जो भक्ति काय को नमाई है स्तुति को उतारी धन्य धन्य दिन हित काज सब सुबह करे जोर बारे वंदे ना हम एक कोर्ट ना हमारी मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमनेदारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमनेदारी है। अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने पूरा भाग पढ़ लिया ना, ये कल से भाग 2 स्टार्ट कर लेंगे, फिर तीसरा नए भाग टॉपिक तीसरे स्टार्ट भाग की करेंगे बुक कल कहाँ से। है? पहला पार्ट था हमारा नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र का हिंदी अर्थ क्या होता है? लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, और सब आचार्यों को नमस्कार हो, सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, और सब साधुओं को नमस्कार हो। नमोकार में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सब साधु। ठीक है। आर्यंत के मूल गुण 46 है। अरिहंत के 46 हैं, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य भगवान के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के हैं 28 मूल गुण। ठीक है, इनकी परिभाषाएं लिखी हुई। अरिहंत भगवान ने एक तो गृहस्थपने को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर और निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरिहंत हैं। ठीक है। और सिद्ध परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी में वही गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर अनंत चतुष्टय द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्राप्त किया और कुछ समय पश्चात अघाती कर्मों का नाश करके नाश करने के बाद लोक के अग्रभाव में जो विराजमान हुए उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। किंचित न्यूनाकार पुरुषाकार विराजमान है। किंचित न्यूनाकार पुरुषाकार आकार में जो स्थित हुए उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुण धारण की धारक है। सही है। भाषा मुक्ति, हितमित प्रिय वचन, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रमुखता से संघ में नायक हुए हैं, संघ के नायक हुए हैं, संघ में प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक हुए हैं और जो शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा का कार्य करते हैं। हितमित प्रिय वचन बोलते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, शिष्यों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। उनके 36 मूल गुण होते हैं। 36 मूल गुण के नाम लिखे हुए थे, मैंने लिखे हैं क्या आप लोगों ने? हाँ, मैं बताऊं। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्त। तो 12 उपाध्याय परमेष्ठी की क्या परिभाषा थी? जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, 14 अंग, 11 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। 25 गुण होते हैं इनके। हाँ, वो संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, पठन पाठन खुद का भी काम पढ़ते करते हैं, हैं दूसरे मुनियों और को भी मुनि को। पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। और साधु परमेष्ठी की परिभाषा? साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। मुख्यतः से जो ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। उनके 28 मूल गुण होते हैं। इसमें नमोकार मंत्र की क्या महिमा है? यह मंत्र पापों को नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। यह मंत्र मोह राग देश का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। यही है। 4 घातीय कर्मों के नाम बताइए। दक्षिणावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। ठीक है। इन 4 कर्मों के अभाव में कौन से 4 गुण प्रकट हुए थे? मैंने अनंत हाँ दर्शन, बताओ। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल। सिद्ध भगवान के जो 4 घातीय कर्म भी नाश हो गए, उन घातीय कर्मों के नाम? आयु, वेदनीय, आयु, वेदनीय, नाम और नाम, गोत्र। आयु, गोत्र। इसमें क्या होता है, जैसे सिद्ध भगवान होते हैं, तो मैंने एक बताया था कि सिद्ध भगवान में और अपने में क्या समानता है, किस दृष्टि से समानता है सिद्ध भगवान में और संसारी जीवों में, किस दृष्टि से समानता है? गुणों से है समानता। गुणों की दृष्टि से समानता है।
और और किस अपेक्षा से भेद है? पर्याय। हाँ, पर्याय की अपेक्षा से भेद है। अनंत गुण सिद्ध भगवान में है, वैसे ही अनंत गुण मुझ में है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। वो आप मुझे कोई बताओगे कि कैसे उनके गुण और मेरे गुण समान हैं? एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो एक रत्न वाला एग्जाम्पल दिया था, हीरे वाला। जैसे प्रकट प्रकट रूप से वो पर्याय का दृष्टिकोण था कि यदि हम उस पर कोई सा कपड़ा आवरण लगा देते हैं तो वो अप्रकट अवस्था में आ जाता है। जब वो पर्दा हटा दिया तो वो सर्वज्ञ की उसमें आ जाता है कि हम स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हैं और मतलब अनंत गुणों के अपेक्षा हम सिद्ध स्वरूपी हैं, सिद्ध स्वरूपी है, सिद्ध समान है। जैसे इसमें बताया था, गुण कम ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, गुण की जितनी संख्या है, गुणों की संख्या बराबर रहती है। अनंत गुण सिद्ध भगवान में, अनंत गुण मुझ में। कीमत कम नहीं होती, जैसे उस हीरे की कीमत कम नहीं होती, चाहे उसके ऊपर काला कपड़ा डाल दो, चाहे उसके ऊपर सफेद कपड़ा डालो, चाहे उसको बिना कपड़े का रखो, बिना आवरण का रखो, उस हीरे की कीमत में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही चाहे मैं नरक में चला जाऊं, चाहे निगोद में चला जाऊं, चाहे मनुष्य में, चाहे त्रियंच में, चाहे देव में, चाहे मुनि बन जाऊं, और चाहे सिद्ध भगवान बन जाऊं, मेरे अंतरंग के गुणों में कोई फर्क नहीं होता है। फर्क कहाँ है, अंतर कहाँ है? भेद है पर्याय की दृष्टि से। प्रकट नहीं किए हमने अपने गुण, ठीक है? गुण तो है, प्रकट नहीं हुए अभी। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कर्मों का ऊपर आवरण डला हुआ है, ठीक है? एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल भूलना नहीं है। हर अपन गृहस्थी आदमी को समझना पड़ेगा अपने बच्चों को ऊपर ले जाने के लिए, उसको ऐसी प्रयोगशालाओं में डाल दो। बेसिक संस्कार तो बहुत जरूरी है देना, हर माता पिता का ये सिर्फ बात कहने के लिए नहीं होती है कि कर्तव्य है, कर्तव्य है। एक्चुअली संस्कार अगर एक बार पड़ जाए ना, बच्चे की नींव मजबूत हो जाए, तो फिर उसे जिंदगी सफल हो जाती है। दुनिया में कहीं भी छोड़ दो, फिर कहीं ना भी तो वो मंजिल अपनी संस्कृति से भ्रष्ट होगा, और ना ही अपने संस्कारों को छोड़ेगा, और ना कुमार्ग पर जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आजकल बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, बाहर की दुनिया में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, पैसा देख के, दूसरे के अच्छे नंबर देख के, दूसरे की अच्छी पढ़ाई देख के, दूसरे की सुविधाएं देख के। तो वो फ्रस्ट्रेशन को रोकने का एकमात्र उपाय है, बच्चे को धर्म के संस्कार में लगा दो। अपन घर पे कितने ही सोचो कि बच्चे को पढ़ा दें, वो समझ नहीं आता बच्चे को। हाँ, सही बात है ना? जब तक पानी पिएंगे तब तक प्यास बुझेगी नहीं। कहते ना, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, नहीं बुझेगी तब तक हम पिएंगे नहीं, बुझेगी नहीं। तो मैंने तो पी है खूब खूब पानी पिया है बचपन में मैंने। इसलिए तैराकी हो, तैराक तो हो ही आप, तो सबको तिराने वाले योग्यता है, अपनी अपनी है। हाँ, बस अब जिसकी योग्यता होगी उतना उतना सीख जाएगा। तो सुमन भाई साहब एक बात कहते हैं कि अपने जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत है ना, लाइफ जो लिविंग ऑफ लाइफ है, जीवन आर्ट ऑफ लाइफ है, वो सब अपने जैन धर्म के एक एक सिद्धांत को अगर हमने एक सिद्धांत भी पकड़ लिया ना, तो उससे अपनी जिंदगी बन जाएगी। सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, आजकल सुसाइड के केस हो रहे हैं ना, एक भी बच्चा सुसाइड नहीं लग गया बच्चों में। अरे छोटे छोटे बच्चे बोर होते हैं। बोर होने का मतलब क्या? बोर होना मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बच्चे। हम लोग तो इतने बड़े हो गए, जानते ही नहीं थे बोर होना क्या होता है। टाइम ही नहीं मिलता था कि हम बोर हो जाएं। आजकल के बच्चे बोर हो जाते हैं इतनी जल्दी। तो बस मार्ग तो यही है। चलो, अब इसमें हम पढ़ रहे थे। हाँ, मार्ग तो यही है। एक चीज और थी इसमें कि जैसे सिद्ध भगवान के गुण प्रकट हो गए हैं और निगोदिया जीव के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, संसारी जीव के निगोदिया, तो वो गुण जाते कहाँ हैं? अनंत गुण सिद्ध भगवान के तो प्रकट हो गए, हमारे गुण कहाँ हैं? प्रकट नहीं हुए तो खत्म तो होते नहीं है, कम होते नहीं है, फिर उनका क्या होता है?
मैंने इसको भी एग्जाम्पल से समझाया था। हाँ, जैसे हम चादर को फोल्ड करते जाते चादर हैं को, और वो छोटा सा हो जाता है ना? चादर हाँ, छोटा नहीं होता है, चादर छोटा हो जाता है कि घड़ी बना देने से। फोल्डिंग नहीं एंड नहीं, फोल्डिंग। फोल्ड हो फोल्ड जाते हैं, दब जाते हैं वो। और वो पर छोटा थोड़ी फोल्डिंग होता है, नहीं चादर नहीं, छोटा थोड़ी होता है, नहीं, दिखता चादर छोटा तो है, उतना ही है। क्योंकि हमने उसको ओवरलैप कर दिया, एक के ऊपर तय बना दी उसकी। और जब हम उसको खोलेंगे तो वापस वो डबल बेड पे बिछ जाएगी पूरी चादर। हाँ, 6x6। ऐसा ऐसे ही जब ये करेक्ट। संसार में होता है या निगोध अवस्था में जाता है, तो इसका जो विशाल ज्ञान होता है वो एक के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाता है, एक के ऊपर एक। तो वो अक्षर के अनंत भाग बराबर ले जाता है, अक्षर इतना के सा। मतलब, लेकिन जैसे जैसे ही वो ज्ञान का प्रकाश होगा, तो हम्म, केवल ज्ञान जैसे पूरा प्रकट हो जाएगा। तो गुण नष्ट नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं, है ना? बस वो एक के ऊपर ओवरलैप होते चले जाते हैं। और वो जैसे होती है ना रेशम की साड़ी, इतनी बड़ी होती है 6 मीटर की, उसको फोल्ड कर दो तो एक रिंग में से ही निकल जाती है, इनमें इतनी से सी में निकल से। जाता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे पकड़ लो उसको, ऐसे बिल्कुल बंद करके इतनी सी तय बन जाती है। इस तरह से ही गुण होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पाठ था चत्तारी मंगल पाठ, चत्तारी दंडक, वो तो पहले पढ़ ही लिया था। उसमें दो चीज आई थी, उत्तम, मंगल और शरण, है ना? तो अब मुझे बताओ, उत्तम, मंगल और शरण क्या है, कौन है? जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करें, जिसे मंगल कहते हैं। लोक में 4 उत्तम है, अनंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु जिसमें आचार्य उपाध्याय उत्तम है, तथा केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतरागी धर्म उत्तम है। ठीक है। और यही 4 मंगल हैं और यही हाँ, 4 शरण हैं। शरण। ठीक है। शरण सहारे को सारे कहते की हैं। शरण को सच्चा सुख उत्पन्न होता है, तथा मोह राग देश का अभाव होता है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। बनने का क्या सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं? होती है। हाँ, होते हैं, भगवान तो होते होते हैं। हैं। और क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? नहीं। नहीं, सभी भगवान तो होते भगवान हैं। तीर्थंकर नहीं होते। हाँ, सम जो तीर्थंकर नहीं हो ऐसे भगवान के नाम बताओ मुझे, 2-3। सिमंदर। बाहुबली। राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गव, गवाक्ष, नील, हाँ ये, हाँ, महादेव। राम राम हनुमान सुग्रीव ये सब आ गए। हाँ, हाँ, जो भगवान राम और हनुमान जी का स्वरूप जगत में प्रसिद्ध है, क्या आप उसी को भगवान बोल रहे हैं? तो अक्षरधाम मंदिर में रामचंद्र जी की मूर्ति है, क्या वो भी भगवान ही है? नहीं नहीं, नहीं। नहीं है, नहीं है। वो मोक्ष, मुनि बनने के बाद मुनि बनने के बाद जो मोक्ष जाते हैं तो वो भगवान होते हैं। जैसे तो वो कहाँ हुए भगवान? वो तो मनुष्य वो तो हाँ, वो राज्य ये अवस्था की प्रतिमा है राज्य उनकी। अवस्था की प्रतिभाएं हो तो सारी। हाँ, तो वो भगवान नहीं तो वो मानेंगे अगर भगवान क्या उनको तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वो भगवान होते हैं। ठीक है। अब जो वीतरागी है, बीत गया है राग जिनका। ठीक है। अभी हम जो रामचंद्र जी को वो मानते हैं भगवान, वो वीतरागी अवस्था में मानते हैं। ठीक है। और जो जगत में प्रसिद्ध है रामचंद्र जी की मूर्ति, कपड़े पहने हुए, हाथ में धनुष लिए हुए, बगल में स्त्री है उनके, तो वो राग अवस्था की मूर्ति है, राज्य अवस्था है। वीतराग ठीक है। अवस्था की मूर्ति नहीं है। वो राग अवस्था की हाँ, मूर्ति है। अगर हम उस राग अवस्था की मूर्ति को भगवान मानकर पूछेंगे, वीतरागी मानकर पूछेंगे, तो वो पाप है, मिथ्यात्व है, वो पाप है। ठीक है। जैसे हम जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है ना, शराब पी लेता है, लेकिन वो अपनी हाँ, माता को भी माता बोले तो उसका विश्वास नहीं किया जाता, अपनी बहन को बहन बोले तो भी विश्वास नहीं होता है। ठीक ये है ना? सिर्फ अपने जैन धर्म में ही होता है या वैष्णव धर्म में भी ऐसा होता है? क्या? ये वाला जो वैष्णव आप धर्म बता में रही हो भी होता है। भगवान का वीतरागी होते हैं जो, आंटी ये अपने देखो, अपने जैन धर्म में होता है। एक्चुअली हाँ क्या है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। जो चीज नेचुरल है, अपन तो सिद्धांत पढ़ते हैं, वो सिद्धांत हर जगह लगता है। जो लोग उनको राज्यावस्था में पूछते हैं उनको कंटिन्यू पाप लगता है और नरक निगोद आदि का बंद होता है। ठीक है। बस फर्क इतना है कि उन लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं है और हम लोगों को उस चीज का ज्ञान है, बस अंतर इतना है। नहीं, ये समझ गलत में कह रही हो आया? तुम। ये चीज हाँ, तो गलत कह रही हो। वैष्णव जो धर्म होता है,
जैसे हम अपने जैन धर्म को मानते हैं तो वो भी तो वैष्णव धर्म को मानते हैं। यदि हम यही बात उनसे कहें वैष्णव वालों को कि तुमको ज्ञान नहीं है, तो हमें 10 बातें सुनाएंगे अभी इस बात के लिए। तो हमें कहना ही क्यों है उनसे बातें? नहीं, लेकिन अपने जैन धर्म में ऐसा है कि वो अपन उनको वीतरागी मतलब वो अपने वो अपने मान हम रहे हैं में कि है, वो भगवान है और वो आप वीतरागी मेरी है। बात सुनो, अब एक मेरी बात सुनो। अभी एक बात कि हाँ यहाँ बताओ। पर अपन जैन धर्म और अन्य धर्मों की तुलना नहीं कर रहे, एक ठीक बात। है। हाँ। दूसरी बात, जैन धर्म जो है वो अनादि निधन है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और वैष्णव धर्म अभी नया बना हुआ है, ठीक है। ठीक है। तीसरी बात, जैन धर्म में वस्तु के स्वरूप की बात की जाती है, सिद्धांत की बात की जाती है, ना कि मत की बात की जाती है, ठीक है। मत एक अलग चीज है, सिद्धांत अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, ठीक है। धर्म जो होता है वो ये पूजा पाठ आदि करना धर्म नहीं है। धर्म होता है वस्तु का स्वभाव, यानी नेचर। जैसे पानी का धर्म है शीतलता, नमक का धर्म है बिल्कुल। खारापन, चीनी का धर्म है मीठापन। ऐसे ही वस्तु का जो स्वभाव है उसको बोलते हैं धर्म, ठीक है। अब मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, और मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना, ठीक है। पहचान, जानना, देखना, ज्ञान बिल्कुल। दर्शन चेतना मेरा स्वभाव है। अब चेतन मेरा अवस्था। स्वभाव है, वही मेरा धर्म है। अब जैन धर्म क्या होता है? जिन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है, वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। समझ में आया? हाँ इस हाँ तरह ठीक से है। ध्यान लेना है। अब जैन। जैन धर्म में कहा गया है वीतरागता ही धर्म है। चूंकि जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, बाकी धर्मों की उत्पत्तियां भी हुई। और जो दूसरे हैं वो धर्म नहीं है, वो मत है, मत है, ठीक है। जैसे मेरा मत एक अलग हो सकता है, आपका मत अलग हो सकता है किसी चीज को लेकर, जैसे मत ठीक कैसे है। मतलब? मत मतलब विचार। मान लो अच्छा। एक आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम है, इधर लगा दो ना चोकोबार है पैसे। मान लो। मेरा मत है अच्छी है, आपका मत है अच्छी नहीं है, आपको टेस्टी नहीं लगती, मुझे अच्छी लगती हाँ हाँ। है ना। एक विचार है वो। तो विचार धर्म नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना। मत ठीक है। धर्म नहीं होता है, क्योंकि मत सिर्फ एक विचार होता है। आपका मत है कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, ये आपका मत है। मेरा मत है बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये अखंड सत्य नहीं है। अच्छा। अखंड सत्य क्या है कि बच्चियों को शील धर्म की रक्षा का उपदेश देना चाहिए। अब चाहे वो पढ़ा के दे सके और चाहे बिना पढ़ाए दे सके। समझ में आई चीज? अब मेन चीज तो भूल गए अपन कि मेन चीज क्या है, अपनी रक्षा कैसे करना वो सिखाना। लेकिन हम मत में उलझ गए। आपका मत है पढ़ाना चाहिए, मेरा मत है नहीं पढ़ाना चाहिए, बस। अब हमने यहाँ से मतवाद शुरू कर लिया, तेरा मत मेरा मत, तेरा पंथ 20 पंथ और वैष्णव मत, ये मत शुरू हो गए। लेकिन जो मूल धर्म था ना, मूल चीज थी, उसको हमने गौण कर दिया। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही अब उन लोगों का मत है कि रामचंद्र जी जो राज्यावस्था में, वो उनको भगवान मानते हैं, वो उनका मत है। लेकिन हमारा मत क्या है? हमारा मत मत नहीं, अब यहाँ पर मत नहीं है, हमारा सिद्धांत है। और हमारा सिद्धांत भी नहीं है, नेचुरल सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है, स्वाभाविक सिद्धांत है कि वीतरागता ही धर्म है, वीतरागता में ही धर्म होता है। और धर्म वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पर भी आपको राग की वस्तुएं दिखेंगी, जहां जहां भी आपको राग दिखेगा, मतलब वहां धर्म नहीं है। जहां पर राग की क्रियाएं हैं वहां धर्म नहीं है। रामचंद्र जी धनुष लिए हैं, तो क्या वो राग है या बीतरागी है? बताओ आप। राग। राग है। क्यों? किस चीज का राग है? जब वो भगवान है तो उन्हें किस चीज से डर है? तो धनुष रखे हुए हैं अपने पास, उनके बगल में सीता जी बैठी होती, स्त्री विराजमान है, क्यों? राग है, मतलब उन्हें स्त्री से। जबकि हाँ। भगवान तो पूरे हर तरह के राग को छोड़ देते हैं, बीत गया है राग। ऐसे बीत रागी भगवान होते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो जो रामचंद्र जी का जीव है वो तो नो डाउट मोक्ष में ही विराजमान है, सिद्ध भगवान बन के विराजमान है, उनको हमारा नमस्कार है। लेकिन हम उनको अगर सराग अवस्था में पूछते हैं वीतराग मानकर, तो वो पाप है, मिथ्यात्व है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको खीर दी, मीठी खीर,
बढ़िया खीर है, उसमें ड्राई फ्रूट डाले, शुद्ध बनाइए, बढ़िया मस्त खीर बनाइए, ठीक है। लेकिन मैं उसमें एक बूंद जहर मिला दूं और ठीक है। आप उस खीर को मेरे विश्वास में पी जाओ, तो आप मुझे बताओ, वो जहर पी, चाहे आपने विश्वास में पिया, चाहे वो आपका मत था, आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे? वो तो मरेंगे ही, जब जहर बोलो। पियेंगे तो मर जाएंगे। हाँ, आप देखो, आपने अनजाने में पिया ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं था उसमें, नहीं, अनजाने में भी और आपको पता विश्वास नहीं में भी। था। और निशा विश्वास आंटी को, हाँ सुनो, अब ऐसे निशा आंटी को पता है कि इसमें जहर है खीर में, उन्होंने नहीं पिया, तो वो बचेंगी मरेंगी? बचेंगी वो तो। वो बच जाएंगी ना। सराग। क्यों? क्योंकि इनको ज्ञान था उस चीज का। हाँ। ऐसे ही अगर अदर कास्ट को ज्ञान नहीं है और वो उनको सराग अवस्था में पूज रहे हैं तो भी मरेंगे, और हमें ज्ञान है, हम नहीं पूज रहे तो हम बचेंगे, इतना अंतर है। समझ में आया? जहर जानबूझकर पियो या अनजाने में पियो, जो जहर पिएगा वो मरेगा ही मरेगा। समझ में आया? इतना सा, इतनी सी कहानी है। ठीक। लेकिन अपन किसी के धर्म की बुराई भी नहीं कर सकते ना, अपन किसी के धर्म की बुराई ये बुरा बुराई करनी ही नहीं है ना हमने किसी की, करनी भी नहीं है, करनी ही नहीं है बुराई तो किसी की, निंदा भी नहीं करनी। वो मान रहे, उनको मानने दो। आप अपने मन में सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज को मानो। बिल्कुल, ना बंदो ना निंदो। ना बंदो ना निंदो, सही बात है, बराबर बराबर, सही बात। और दूसरी चीज, उनके कर्म का उदय ऐसा था कि उन्हें मिथ्यात्व में ही जन्म मिला। वंश अलग चीज होती है। आज जैन कौन है? जैन कोई जाति थोड़ी है अलग से। नहीं, जो जिन आज्ञा को माने वो जैन है। शास्त्रों में जैन और अजैन ऐसा शब्द नहीं आता। शास्त्रों में शब्द आता है, जो जिन आज्ञा को माने वो जैन, और जो जिन आज्ञा को नहीं माने वो मिलेच्छ शब्द आता है शास्त्रों में। अजैन शब्द नहीं आता। जैन वो लोग स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपने कल्याण की बात करते हैं। हाँ तो स्वार्थी तो है। मोक्ष मार्ग में स्वार्थी है। यहाँ पर उपदेश हमेशा ऊपर जाने के लिए होता है। जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो वहां लोक व्यवहार नहीं लगाया जाता है। मोक्ष मार्ग में लोक व्यवहार नहीं चलता और लोक व्यवहार में मोक्ष मार्ग नहीं चलता, दोनों अलग अलग है। क्योंकि लोक व्यवहार संसार बनाने वाला है, मोक्ष मार्ग संसार का अंत करने वाला है। तो दोनों चीज के सिद्धांत मिल ही नहीं सकते। अगर हम लोक व्यवहार की दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, है ना, सबको लेकर चलना चाहिए, फैमिली में, परिवार में, समाज। और जब हम मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो सबसे पहले अपना कल्याण करो, बाद में दूसरों का करो। और दूसरी बात, हम किसी का कल्याण कर ही नहीं सकते। हमारा कल्याण सिर्फ हमारे हाथ में है। हम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। अरे तीर्थंकर परमात्मा किसी का कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? अभी पढ़ेंगे अपन, 4 अभाव होते हैं। एक भाव होता है अत्यंत भाव, एक होता है न भाव। तो अत्यंत भाव क्या कहता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में बिल्कुल अभाव है, अत्यंत भिन्न है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से। समझ में आया? जब सिद्ध भगवान संसारी जीवों से अत्यंत भिन्न है तो उसका कल्याण कैसे कर देंगे आप मुझे बताओ? अरे एक माँ अपने बेटे का कल्याण नहीं कर सकती, बेटे की जो भवितव्यता होगी वो उसी अनुरूप परिणमेगा। कौन माँ चाहती कि उसका बेटा शराब पिए या चोरी करे या जेल जाए? फिर भी संसार में है ना ऐसे कुमार्गी लोग, है ना? बिल्कुल। सबकी माँ चाहती हमारा बेटा राजा बाबू बन जाए, एडवोकेट बन जाए, लेकिन अब भवितव्यता है। क्यों? क्योंकि वो माँ नहीं सुधार सकती ना बेटे को। सब चाहे हमारा बेटा बढ़िया आईएएस, कलेक्टर, ऐसा ऑफिसर बन जाए बढ़िया, नहीं 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 बनता। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और मैं तो ये कह रही कि निमित्त कारण तो लगते हैं एक जीव को दूसरे जीव के साथ। हाँ, निमित्त कारण लगते हैं, बिल्कुल होते हैं निमित्त, लेकिन निमित्त की परिभाषा क्या है? निमित्त अकर्ता होता है। अच्छा, निमित्त के बिना कोई काम होगा नहीं, डेफिनेटली है। जब जब कार्य की स्थिति होगी तब निमित्त वहां उपस्थित होगा ही होगा, ठीक है? उसके बाद भी निमित्त कुछ नहीं करता होता है। अच्छा, ये बताओ, ये कैसे पता लगेगा क्या वो मोक्ष में गया या नहीं गया? जैसे उसने पूरा जैन धर्म माना है, पूरा वीतरागी भगवान मान रखे हैं और वो मोक्ष में गए, और जो वीतरागी भगवान नहीं मानते वो मोक्ष में नहीं गए, ये कैसे पता लगेगा?
अरे मैं बताऊं, देखो अंदर परिणाम क्या है वो तो केवल ज्ञानी जाने, या वो जो जीव जाने जिसके जो परिणाम है। दूसरे ठीक के है, अंदर के परिणामों को हम नहीं पहचान सकते, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन बाहर बाहर बाह्य अवस्था में शारीरिक रूप से सम्यक दृष्टि जीव के, भव्य जीव के कुछ चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे कि 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान, वीतरागी देव साहस गुरु के प्रति श्रद्धान, ठीक है। अपने आत्मा के प्रति श्रद्धान, बाहर में ये तो भी श्रद्धान की बात, बाहर में अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग, अष्ट मूल गुणों का पालन, ठीक है, सब तो ये व्यसन का त्याग, 100% मतलब वो लोग 100% आवश्यकों का मोक्ष में पालन। जाएंगे। 100% की गारंटी तो किसी की नहीं है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ तुमसे, एक तो वीतरागी भगवान को मानने से मोक्ष में जाए, लेकिन नहीं जब भी कोई जीव मोक्ष जाएगा तो बाहर में लक्षण दिखेंगे, बाहर के और लक्षण दिख बाहर जाते में हैं, लक्षण पता दिखेंगे लग जाता है मतलब क्या? उस जीव की मोक्ष जाने की योग्यता प्रकट है, वह प्रकट जीव मोक्ष जाएगा भविष्य में। गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं आंटी। अगर वो अरे मोक्ष जाने वाला आप जीव है तो उसके आवश्यक गुण का प्रकट हो पालन जाते करोगे हैं। प्रतिदिन। अच्छा, आप 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 ऐसे प्रतिदिन, आप एक बात सुनो, आप प्रतिदिन देव दर्शन कर रहे हो, मुनियों को आहार दे रहे हो, दान कर रहे हो, है ना, स्वाध्याय कर रहे हो, तो इस मीन्स आप जैन धर्म के सारे मूल गुणों का पालन कर रहे हो, षटावश्यकों का, अष्ट मूल गुणों का पालन कर रहे हो। आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, आप जमीकंद नहीं खा रहे हो, आप छान के पानी पी रहे हो, आप बिल्कुल। पंचोदम्बर फल नहीं खा रहे हो, आप शहद नहीं खा रहे हो, मधुमास मध का त्याग है आपके, सप्तव्यसन का त्याग है ना। आप अन्याय नीति अवक्ष नहीं कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो तो अन्याय से नहीं कर रहे हो, नीति से नहीं कर रहे हो, अवक्ष वक्ष नहीं कर रहे हो, तो आपके जो लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण कहते हैं कि अजीब भव्य है, निकट में मोक्ष जा सकता है, जाएगा ही ये नहीं पता, जा सकता है। आप मुझे एक बताओ, अपन सब लोग बैठे हुए क्लास में 5-6 लोग, इनमें से वीजा किसको, जो पासपोर्ट बनता है ना, पासपोर्ट, वो किसको मिलेगा सबसे पहले? पासपोर्ट मेरे को, है, मेरा बना हुआ है, क्यों? मेरा बन गया। आपका बना हुआ है। आप सुनो, बना अप्लाई हुआ है, करेगा, चलो, जो अप्लाई चलो बना करेगा हुआ उसका है, उसका बनेगा। मेरा बन सुनो, गया, एक दिन में बन गया और घर आ गया। सुनो, अब मैं क्या कह रही हूँ, उसका पासपोर्ट बनेगा जिसने अप्लाई किया हुआ है। हाँ, तभी तो मैंने अप्लाई मान लो करा रही आपने थी, मैं आ गया मेरा। हाँ, अब मैंने अप्लाई नहीं किया तो मेरा कैसे बनेगा, आप बताओ। जिन जिन ने अप्लाई किया डेफिनेटली उनका बनेगा। अब 1 दिन में बने कि 1 महीने में बने कि 4 दिन में बने वो नहीं पता, हाँ, बनेगा निश्चित। जिनने अप्लाई किया उनका ही बनेगा, जिनने अप्लाई नहीं नहीं किया करा उनका बनेगा उनने, क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। बन। ऐसे जिन्होंने ही अप्लाई किया मोक्ष उनको कौन प्रोसेस जाएगा? भी पता होगा, जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें प्रोसेस भी पता होगा, और वो पासपोर्ट उन्हें मिल जाएगा ये भी पता लग जाएगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ऐसे ही जिन जीवों को मोक्ष जाना है तो बाह्य में भी तो कुछ लक्षण दिखेंगे, तो सही वह बात जीव है। छठ आवश्यकों का पालन करेगा, अष्टमूल गुण का पालन करेगा, 7 व्यसनों का त्याग करेगा, अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग करेगा, 12 व्रतों का पालन करेगा। तब समझ में आएगा भाई लाइन में लग गया ये जीव, अब ये जीव मोक्ष जाने की लाइन में लग गया जाने है की, आगे। तो जब बिल्कुल मोक्ष जाने का नंबर आएगा तो जो लाइन में लगे वही तो खिसकेंगे ना आगे। अभी जो बिल्कुल। बिल्कुल मांसाहार में लगे हैं, बिल्कुल अन्याय अनीति अवक्ष कर रहे हैं, तो उनका नंबर थोड़ी पहले आ जाएगा, आप मुझे बताओ। सही बात है, हाँ सही बात। बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? आ गया आ गया। हाँ। मतलब हम लोग अभी स्वाध्याय शुरू कर दिया है, रुचिवंत हैं, तो नंबर तो आएगा, तो हम लाइन में लग गए। बिल्कुल। तो वो बस बाह्य अवस्था में कह सकते हैं हम कि ये जीव जा सकते हैं, जीव नहीं जा सकते, बस। शुद्धात्म है मेरा नाम, किसने याद करी? शुद्धात्म है मेरा नाम, मातृ जाने ना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मातृ जानना मेरा काम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम,
शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, सपर वेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम। बहुत बढ़िया। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक सदे सदा दे उठो। हे जिन वाणी भारती तोय जपूर जय, जो तेरा शरणा गयो सुख पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।